अभी बज रहे हैं 3 के आसपास, ठीक है, और मैं हूँ यहाँ स्टेडियम में किस लिए? वीडियो शूट करने के लिए। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है। लेट्स डिस्कस अबाउट देयर सिलेबस, अबाउट देयर एकेडमिक लाइफ एंड ऑल। ओके, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आएंगे अभी और हम लोग उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनके कोर्स के बारे में जानेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, ताकि आपको एनआईटी वरंगल में जो एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स है वो कैसे होता है वो आपको पता चले और उस हिसाब से आप एडमिशन लेने का सोचें। और चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ओके, बट स्टिल लेट्स नो देयर नेम्स। ओके, योर नेम? हर्षित सक्सेना। फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी, ओके। मेरा नाम न्यानेश है और मैं यहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। ओके, हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस ओवरऑल? अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर तो फ्रेंड के साथ थोड़ा सा हुआ, पढ़ाई हुई, लिखाई हुई, सारा हुआ और बस ज़्यादातर प्रेशर पढ़ाई का ही रहता था। और बाकी हर वीक जो हम क्या करते थे, हम अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाते थे। फ्रेंड्स हर वीकेंड? हाँ, हर वीकेंड जो था मोस्टली हम घूमने जाते थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता था, जो 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता था। तो बस वही था, घूमना, पढ़ना लिखना, और कॉलेज लाइफ हो गई और वहाँ पे क्लासेस वगैरह, इसी में सारा टाइम स्पेंड होता। yes. और जब हम स्टार्टिंग पे आते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट अडॉप्ट करने के लिए भी टाइम लगता है ना? हाँ। तो उसके लिए भी थोड़ा हार्ड गया होगा, लाइक फूड स्टाइल बोल सकते हो या फिर यहाँ का वेदर एंड ऑल। अगर स्टार्टिंग में जब आया था तो यहाँ का खाना तो भी सारा मैथ्स का तो अलग ही होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हल्के हल्के हैबिट्स जैसे बनती गई, ऐसे समझ में आया। और बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो संभालने के लिए बहुत होते हैं। ओके, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आया था तब मतलब सबसे पहले मेस फूड के साथ, मेस फूड जो है यहाँ का अलग है साउथ का, तो उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल था। उसके बाद जब एनवायरनमेंट का मतलब बात करें तो वेरी हॉट वेदर। हाँ, हॉट वेदर है यहाँ पर और पढ़ाई भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं तो वो भी एक थोड़ा प्रेशर रहता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो वही है कि फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा मतलब तुम लोगों को लगेगा कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पर और अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो सब लोग उसी में जुट जाते हैं स्टार्टिंग में। Okay, let me tell you guys, these both are gold medalists, right? Na? Yes. You are gold medalist in what subject? Applied mathematics. Applied mathematics, and you have gold Mathematics and scientific computing. Mathematics and scientific computing. Okay, जानेंगे हम इस सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में आगे। ओके, तो आपका कोर्स ड्यूरेशन 2 इयर्स का होगा, ठीक है? एमएससी मैथमेटिक्स से 2 इयर्स का होता है, लेकिन एमएससी फिजिक्स जो होता है वो 3 साल का होता है। एमएससी फिजिक्स टेक ऐसे कुछ उसका उस कोर्स का नाम है, और एमएससी केमिस्ट्री भी 2 साल का होता है। ओके, उसके बाद थोड़ा सिलेबस के बारे में बताएं, कि बस ब्रॉडली टॉपिक के बारे में बताएं कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक इंक्लूड है ब्रॉडली। तो मैं मेरे कोर्स के बारे में बताता हूँ, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो एक मिनट, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तभी आपके 2 बैचेस होते हैं क्या? हाँ, दोनों तो बैचेस हो गए। ओके ओके ओके। तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में कैसे है, तो मैथ्स के और कंप्यूटिंग के दोनों सब्जेक्ट्स है वहाँ पर। जैसे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड सम ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी फ्रॉम कंप्यूटिंग, एंड यू विल गेट दैट सब्जेक्ट्स, यू विल लर्न दैट सब्जेक्ट इन सेकेंड ईयर ओनली। इन फर्स्ट ईयर मोस्टली you will learn mathematics subjects and basic computing languages like C++ and Python you will learn in first year, and later on in the second year you will learn data, the DSA and R, data analysis, like machine learning also. There will be some course in last sem of second year. So that is the overall course curriculum of MSc second year. Okay, now you tell me. फर्स्ट ईयर जो था, फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो लैंग्वेज एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो रखी गई थी, और बाकी जो अप्लाइड के सिलेबस थे और जो अपने लीनियर अलजेब्रा वगैरह ये पढ़ा था वो थे। और सेकंड सेमेस्टर जो था उसमें सिलेबस जो था प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं सेकंड ईयर से वो कॉमन हो जाते हैं। जैसे 2 सब्जेक्ट हमारे में जो थे, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स हो गया
वो और भी आर हो गया, ये क्या होता है कॉमन सब्जेक्ट हो जाते हैं जो कंबाइन, जो मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों पढ़ा जाते हैं। और बाकी थर्ड सेमेस्टर हो गया, उसमें अलग होते हैं थोड़े सब्जेक्ट और कॉमन। ऐसे फोर्थ सेमेस्टर अलग था क्योंकि हमारा ऑनलाइन कोर्सेज थे। तो आपके इसमें 4th सेमेस्टर में बस ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं? हाँ, ऑनलाइन दोनों के इसमें क्या? हाँ, और प्रोजेक्ट रहता है, एक प्रोजेक्ट होता है, ऐसे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करने होते हैं? नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं, हमने ऑनलाइन चूज़ किया था क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स। इलेक्टिव वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब इस बार ऐसे था कि NPTEL कोर्सेज हम लोगों ने select ओके किया। ओके। शेड्यूल के बारे में बताइए, क्लासेस का मतलब थोड़ा ब्रॉडली बताइए, जिसकी फर्स्ट ईयर में कैसा शेड्यूल था कि 9 से 12 क्लासेस, लैब। तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के लिए ऐसे है कि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में 4 घंटे के लिए क्लासेस होती है, Okay. 10 से 12 और उसके बाद 2 से 4 ऐसे Okay. क्लासेस होती है और हफ्ते में एक बार लैब होती है। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे होता है। और सेकेंड ईयर में क्या होगा, पूरा शेड्यूल मॉर्निंग में होगा, 8 से लेके 12 तक 4 क्लासेस होगी, 8 से लेके 12 तक। और लैब भी हफ्ते में एक बार होगा। हफ्ते में एक बार, बस वीक में एक बार, दोनों साथ लैब। ओके, आपका कैसा था आपके कोर्स में? सेम था, यही था, बस टीचर क्या करते थे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती थी। ओके, बस यही था। वो तो हर कोर्स में रहता है कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, लाइक दैट ओनली ना? हाँ, ओके। फीस के बारे में बताइए। फीस के बारे में तो जब यहाँ पर आए थे तब फर्स्ट सेम में हम लोगों को ऑलमोस्ट मतलब हॉस्टल फीस, एकेडमिक फीस एंड अदर मेस फीस, एवरीथिंग वो मिला के, हाँ। सब मिला के मुझे लगता है ऑलमोस्ट 80 to 90,000 तक जाता है फर्स्ट सेम में। क्योंकि फर्स्ट सेम में बहुत सारी फीस एक्स्ट्रा भी होती है। हाँ राइट। जैसे डिपॉजिट्स हो गया, हाँ। सिक्योरिटी मनी हो गया, तो वो होता है। तो बाद में एकेडमिक फीस जो होती है वो कम होके 7,500 भी आती है सेकेंड सेम में, ठीक है। और बाकी सेम्स में वैसी होती है। हॉस्टल फीस वही रहती है 14,000 और मेस का हम लोगों को 115 रुपीज़ पर डे ऐसे रहते हैं। वो है, ठीक, तो यही मीन्स ऑलमोस्ट सेम ही है मेरे कोर्स का फीस और इंडिया कोर्स का फीस। आपका भी सेम राइट ना? हाँ बिल्कुल सेम। फीस दोनों का कोर्स का सेम है। हाँ, सेम है। और व्हाट अबाउट टीचर्स, प्रोफेसर? आपको टीचर को असाइन होता है कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाना है। ओके, मीन्स ऐसा नहीं जिसकी हमारे इसमें कैसे है कि ऑर्गेनिक के टीचर्स अलग है, फिजिकल के टीचर्स, एनालिटिकल के टीचर्स अलग है, तो ऐसा आपका नहीं है कि एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाएगा हर साल, ऐसा नहीं है? नहीं, चेंजेस होते रहते हैं। हाँ, जैसे C++ कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, हाँ। हमारे लिए जूनियर बैच के लिए कोई अलग टीचर हो सकता है, ऐसा है। ओके। ऐसा कंपलसरी नहीं कि वैसे सेम तो होना चाहिए। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इतने भी कुछ अलग नहीं है। सिर्फ मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में 1-2 सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे जो कंप्यूटिंग के, नहीं तो बाकी पूरा सिलेबस भी इनके जैसा ही है हमारे। मतलब सिर्फ नाम चेंज होता है, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस इन लोगों को होगा तो हम लोगों को अलजेब्राइक अप्रोच टू मैथमेटिकल मेथड्स ऐसे कुछ होगा। ओके। और एक बात बताइए, जैसे कि NIT वारंगल में ही ये 2 स्ट्रीम्स है मैथमेटिक्स की, हर जगह पे अगर आप MSc मैथमेटिक्स के लिए एडमिशन लोगे तो ये 2 स्ट्रीम मिलेगी? नहीं, तो कंपलसरी नहीं है कि सब जगह हो, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर कॉलेज हो गए, ठीक है, NITs हो गए, वहाँ पे ये मिलेगा। जैसे कि IIT गुवाहाटी को वहाँ पे मिलेगा 2 स्ट्रीम्स ही है, राइट ना? हाँ, और अगर इलाहाबाद की बात करा जाए तो वहाँ पे होगा ये, और भी एक जगह और है तो वहाँ पे सब जगह का वो सब जगह नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल जाएगी। ओके। व्हाट अबाउट प्लेसमेंट? बस मुझे इतना बताइए कि आपके जितने भी सीनियर्स थे, फॉर एग्जांपल हम लोग परसेंटेज में बात करेंगे, अगर 100 में होंगे तो उनका कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है? मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे सीनियर्स में 95% प्लेसमेंट हो गया है। और अगर इस साल की बात किया जाए तो जैसे 30 स्टूडेंट्स की बैच है, 30 स्टूडेंट्स की बैच है तो 29 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है अभी। मतलब आपकी बैच की बात कर रहे हो ना? वाह, इट्स वेरी ग्रेट कि 30 का बैच है, 29 का प्लेसमेंट हो गया है। हाँ। ठीक है। तो उसमें भी एक स्टूडेंट जो है उसको PhD के लिए जाना है। ओके, तो इसीलिए उसका नहीं हुआ है, ऐसा है क्या रीजन? इसीलिए उसका नहीं हुआ। ओके, तो वो खुद से नहीं चाहते कि प्लेसमेंट हाँ। उसका हो क्योंकि उसको PhD में जाना है। इट्स फाइन। आपके बैच में 30 स्टूडेंट्स हैं, इनकी बैच में 30 स्टूडेंट्स हैं। 27 स्टूडेंट है। 27, तो 27 में से कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है? अगर 25 के राउंड हो गया है प्लेसमेंट। ओके, बहुत ज़्यादा नंबर हो गया है वैसे तो आधे से ज़्यादा प्लेस हो गए मतलब। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है रेडी का। हाँ। हमारे डिपार्टमेंट का उसमें बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है चाहे बीटेक हो, MSc हो, MSc मतलब MSc केमिस्ट्री हो, MSc फिजिक्स हो, MSc मैथमेटिक्स हो, हर इसमें प्लेसमेंट की जो बात है ना वो मतलब हाई ही है। हमारे भी इसमें कोर्स में ऐसा है कि जो हमारे
हमारे सीनियर्स ऑलमोस्ट प्लेस हो गए हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो अगर किसी को प्लेसमेंट के लिए आना है ना, तो NIT वारंगल विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो अब हम चलिए प्लेसमेंट का टॉपिक निकल ही गया है, तो इसको डीप में देखते हैं। ऑफिशियल प्रोसीजर क्या है प्लेसमेंट की, कि पहले क्या मतलब आपका एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर चुना होगा ना आपकी क्लास में से कोई एक, फिर इसके बाद उसने क्या किया, कंपनी से कांटेक्ट किया, क्या हुआ प्रोसीजर? TNPs होते हैं, ठीक है, वो क्लास के थ्रू क्या होते हैं चुने जाते हैं। हाँ, TNPs होते हैं, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है क्लास के थ्रू से 3 या 2-3 जो भी होते हैं। जैसे हमारे में तो 5 बने थे, इस बार क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो 5 बने थे उनमें से वो क्या करते हैं, सीधे जो हर जो कंपनीज होती है उसे अप्रोच करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह करते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं। फिर क्या होता है, गूगल फॉर्म वगैरह सर्कुलेट होता है, और गूगल फॉर्म के बेसिस पर जो स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं, प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं, वो फिल करते हैं। फिर एक डेट होती है, फिक्स होती है, इसको OT होता है, ऑनलाइन टेस्ट होना, या फिर क्या होता है वहाँ पे CCPT जा करके हमें वहाँ पे लेना है जाके टेस्ट वगैरह, तो उसके बेसिस पर होता है। फिर टेक्निकल राउंड्स वगैरह हो गए, ये सारे होते हैं। HR राउंड्स उसके आफ्टर सिलेक्शन होते हैं। ओके, तो जो HR इंटरव्यू वगैरह हुआ वो अपने कैंपस में ही हुआ? हाँ, अपने कैंपस में ही होता है सारा। और जो ऑनलाइन टेस्ट हुई वो आपने अपने रूम से और लैपटॉप पे दिया या फिर CCPT जाना पड़ा? अभी वहाँ पे डिपेंड करता है, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं जिनसे कॉन्टैक्ट करा जाता है, तो वो बताते हैं कि आप क्या बोलते हैं अपने रूम से दे सकते हैं। जैसे मोस्टली तो हमारे रूम से ही हुए थे, और 2-3 जो थे वो क्या बोलते हैं हमारे CCPT जाकर के ही हुए थे। ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ CCPT जाती है, राइट? हाँ, CCPT जाकर के। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, मैनेजर टू मैनेजर, राइट? हाँ, मैनेजर टू मैनेजर। ओके, सेम प्रोसीजर। ओके, आपका एक्सपीरियंस बताइए, कोई भी बताइए। हाँ, तुम लोग फर्स्ट ईयर में आके ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना। तो हार्ड वर्क तो मैटर करता ही है, बट बाद में सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप अपना नॉलेज कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो सामने, वो डिपेंड करता है। उस बेसिस पे तुम्हारा प्लेसमेंट यहाँ पर होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा फैक्टर होता है वो लक। अगर आपका लक अच्छा होगा, आपका नसीब अच्छा होगा, तो अच्छी कंपनी में ज़रूर होगा। जैसे हमारा स्टार्टिंग था, तो हमारे स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, बहुत सारी कंपनीज आई थी, उसमें नहीं हुआ था, तो डिप्रेशन भी आता है। लेकिन वो हल्के हल्के क्या होता है, जब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, सब सारे होते हैं, तो ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो कंपनी आती है, फिर मोटिवेशन लेकर के कहती है हाँ, इस पर प्लेसमेंट लेना है, ऐसे बढ़ता है आगे। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है ना कि अगर हमारा एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया तो फिर बाद में प्लेसमेंट के लिए भी नहीं बैठ सकते, और ना? हाँ, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। यहाँ पर ऐसी पॉलिसी है, जैसे IITs में, कुछ IITs में नहीं होती ऐसी पॉलिसी यहाँ पर। ओके, तो एक बार ध्यान में रखना, ये थोड़ा डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। तो एवरेज सैलरी बताइए। एवरेज पैकेज, हाँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का एवरेज पैकेज होगा 8 to 10 में से 8 to 10 मतलब lakhs। 80 मान लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर फॉर दिस प्लेसमेंट? यहाँ पर आके तो ऐसे सोचा नहीं था, मतलब आए तो प्लेसमेंट के लिए थे, बट तैयारी आते ही स्टार्ट नहीं की थी हम लोगों ने। जैसे ही सेकेंड सेम आया, तो सेकेंड सेम में हम लोगों ने सोचा कि यार स्टार्ट कर देते हैं। बट जो रिगरसली होता है ना, वो रिगरसली पढ़ाई करना, वो हम लोगों ने जैसे फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, वैसे वैकेशंस जो थी, तो 2-3 महीने में हम लोग रिगरसली पढ़ाई की। उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत कुछ कवर अप किया। तो वो सफिशेंट टाइम है तुम लोगों को, 3 महीने जो होता है बीच में जो वैकेशंस मिलती है, उसमें अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे रोज़, तो वो भी सफिशेंट टाइम है। बट अगर तुम्हें मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है और इनडेप्थ नॉलेज चाहिए और अच्छी कंपनी से टॉप पैकेजेस लेने 40 to 50 लाख, तो तुम लोगों को इनडेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो वो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ओके, मतलब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बहुत, मतलब ज़्यादा पैकेज की अपॉर्चुनिटी है, बस हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना ले पाते हैं, है ना? ओके, ये जो आपने प्रिपरेशन की प्लेसमेंट के लिए, बहुत अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है कि जैसे कि आपका सिलेबस जो है वही आपने पढ़ा, या फिर थोड़ी अलग प्रिपरेशन की प्लेसमेंट के लिए? जैसे हमारे लिए क्या है, जैसे मैथ्स एंड कंप्यूटिंग जो मतलब पूरा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए केस है, सॉफ्टवेयर की कंपनीज बहुत कम ओपन होती है, मतलब ये रियलिटी है NITW की, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनीज ओपन होती है वो डेटा साइंस रिलेटेड होती है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस रिलेटेड। तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है पाइथन प्रोग्रामिंग, SQL, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड इन आवर सिलेबस, बट सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक
सम कुछ टॉपिक्स जैसे एक्सेल हो गया, पावर BI हो गया, ये एक्सटर्नल टूल्स है एनालिसिस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, ये तो हम लोगों को खुद से ही पढ़ने पड़ते हैं। और जो भी कोर्स में पढ़ते हैं हम लोग, वो तो एक है थ्योरी होती है सब कुछ, बट प्रैक्टिकली तुम लोगों को देखना पड़ता है कंप्यूटर पे कैसे वर्क करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं रोज़, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा है कि ओवरऑल ऐसा है कि कोर्स तुम्हें हेल्प करेगा ही, बट तुम्हें बाहर से थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ेगा। यहाँ पे टीचर्स की भी कंपनीज आती हैं, जो भी ये बोलते हैं, जो भी उनके होते हैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है, वो CCPT जाकर ही करना पड़ता है, इंटरव्यू वगैरह जो होता है उनके लिए। हाँ, जेई को पढ़ाने की, हाँ। जेई नीट को पढ़ाने के लिए ना, राइट। थोड़ा प्रोफेसर्स के बारे में बताइए कैसे है। यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर तुम देखो कुछ प्रोफेसर्स हो गए, वो उनका एकदम पढ़ाने का तरीका बहुत ही एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, डीप नॉलेज देते हैं। हाँ हाँ। और एक एटीट्यूड में दिखता है कि हाँ उनका डेडिकेशन है उस पर पढ़ाने के लिए और बहुत अच्छी नॉलेज को देना है। तो बाकी कहा जाए डिपार्टमेंट में हर तरह के टीचर होते हैं। हाँ, हर तरह के टीचर्स होते हैं हर कुछ डिपार्टमेंट। मजाक भी करते हैं टीचर्स और कुछ बहुत अच्छे भी। हाँ, प्रोफेसर्स के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते। आपने यहाँ पे 2 साल MSc की, कोई स्टाइपेंड या फिर कोई ये मिला है स्कॉलरशिप वगैरह? MS मैथमेटिक्स के लिए तो स्टाइपेंड लेकिन यहाँ पे इन रिलायंस स्कॉलरशिप होती है जो कंप्यूटिंग्स के लिए होती है, आपको उनके लिए होती है, जो उनका भी प्रोसीजर पता होगा। हाँ। ओके, तो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि एक तो स्टेट से अपनी स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो हम ले सकते हैं, या फिर ऐसे अलग से कोई स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलता है आपको, है ना? MTech के लिए मिलता है, इसको मैं पूछ रही थी। MTech जैसा नहीं है। सेम हियर, MSc केमिस्ट्री के लिए भी कोई ऐसा स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलता है। बात करते हैं, ये थोड़ा अकेडमिक्स के बारे में बात हो गई, थोड़ा अकेडमिक्स को साइड में रखते हैं, बात करते हैं फेयरवेल, फ्रेशर्स और आप क्या क्या करते हो ऐसे। यहाँ पर ऐसे जैसे अभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करते हैं हम लोग, वो भी हम लोगों को हेल्प करती है प्लेसमेंट में, ये तो मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि हाँ? जैसे मैं बोलता हूँ, वही एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे हम लोग क्लब्स में पार्टिसिपेट कर दिए, क्लब्स में कोई भी क्लब हो, म्यूज़िक क्लब हो या फिर कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर क्लब भी होता है, डेटा साइंस का अलग क्लब होता है, तो ऐसे क्लब्स में जब पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उस क्लब में। तो इवेंट्स जब ऑर्गेनाइज करना, एक लीडरशिप क्वालिटीज उसमें बिल्ड होती है, तो वो क्या करता है, इनडायरेक्टली हेल्प कर देता है हम लोगों को प्लेसमेंट्स के लिए, कि जो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और बाकी जो अपने कॉलेज की तरफ से जो इवेंट्स होते हैं, कि जैसे टेक्नोलॉजियन हो गया, स्प्रिंग फ्री हो गया, तो ये सारे इवेंट्स तो यहाँ पर होते हैं, उसमें एंजॉय भी करते हैं काफ़ी। इसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो डिपार्टमेंट होता है वो हेल्प करता है, फंड वगैरह प्रोवाइड करवाता है, ऑर्गेनाइज करो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलना है, सारी सब कुछ मिल जाते हैं। ओके, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा है कि दिवाली वगैरह हम डिपार्टमेंट के अंदर ही दिवाली ये वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे ऐसे कुछ सेलिब्रेट करते हैं। आपके भी डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ है? दिवाली विद इन डिपार्टमेंट, टीचर्स डे वगैरह? कोई भी इवेंट होगा, टीचर्स डे हो गया, दिवाली, ऐसे कुछ फेस्टिवल्स होंगे, ये हम लोग डिपार्टमेंट में सेलिब्रेट करते हैं, सारे साथ में आते हैं। हाँ, सारे साथ में आते हैं सेलिब्रेट। फेयरवेल हो गया आपका? हाँ, फेयरवेल कब हुआ? कल ही है। ओके, क्या क्या हुआ थोड़ा बताइए। अब कल ही हुआ तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। फेयरवेल में छोटे बहुत ना, जैसे जूनियर्स ने अरेंज किया था, कुछ गेम्स हुए थे, डांस के पेपर पे डांस करना। ओके, कहाँ पे? कैंपस में हुआ था? नहीं, बाहर हुआ था। ओके, तो ऐसा है कि बाहर भी हो सकता है फेयरवेल और यहाँ पे भी, लेकिन बीटेक ऐसा है, NIT वारंगल बीटेक के लिए स्पेशल फेयरवेल अरेंज करता है ना? मतलब ये इसी साल चालू हुआ है, पिछले साल ऐसे नहीं था। तो इसी साल ऐसे क्या हुआ है कि जो भी बीटेक के फाइनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है फेयरवेल। वो PG के लिए भी होगा, बट नेक्स्ट ईयर से होगा। ओह वाह, हमें चांस मिलेगा। तुम लोगों को चांस मिलेगा। जूनियर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, जूनियर्स के लिए तो मेरी एक एडवाइस रहेगी कि यहाँ पर आओगे, अगर कुछ मोटिवेशन होगा जैसे प्लेसमेंट, सिर्फ प्लेसमेंट के पीछे ही मत भागना, बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी तुम देख लेना। जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो गया, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को। ये चांस जो है ना, यहाँ पर जो तुम लोगों को जैसे स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ मिलेगी, या फिर जो क्लब्स तुम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो तुम्हें बाकी कहीं पर नहीं मिलेगी। तो ये भी तुम लोग देखना, एक्सप्लोर करना ये सारी चीज़ें। बाकी प्लेसमेंट तो देखो ये होता ही रहेगा, ये तुम लोगों को जैसे अपॉर्चुनिटी, मतलब जैसे तुम लोगों को वैकेशंस मिलेगी उस टाइम पे तुम लोग ये सब कुछ कर लोगे। तो यही है कि बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना। ओके, आप क्या बोलना चाहोगे? NIT वारंगल में आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत ही डिफरेंट स्टेट से हो गए, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनकी लैंग्वेज जानना, कैसे बिहेवियर है, कैसे उनसे बात करना है। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं ना,
वो उनके पढ़ाने का तरीका, वो IIT हो गए, यहाँ से आते हैं, वो पढ़ाते हैं तुम्हारे लिए कैसे उनसे बिहेवियर करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। एंड सिर्फ यहाँ पे पढ़ाना यही नहीं है, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, डिपार्टमेंट में एक पोजीशन लेना, वहाँ पे एसोसिएट मेंबर हो गए या फिर जनरल सेक्रेटरी हो गए, ये बहुत सारी पोजीशन मिलेंगी जो तुम्हें अपने आप को एक डाइवर्सिफाई करेंगी, हर फील्ड में करेंगी, और एक लीडरशिप क्वालिटी जो कि तुम्हें निखर करके आएगी, यही है। तो आपने IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा, राइट? वो कैसा था? ड्रॉप था कि रेगुलर है आप? नहीं, मेरा तो रेगुलर था। मेरा ड्रॉप था। ओके, कोचिंग वगैरह ली थी? नहीं, हाँ कोचिंग मैंने ली थी, ऑनलाइन ली थी। ऑनलाइन, राइट, ओके। तो अभी ना मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो IIT एग्जाम के लिए या फिर किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ी टिप्स दीजिए, कैसे आपने प्रिपेयर किया था, क्या क्या चाहिए प्रिपरेशन में, थोड़ा मोटिवेट हो जाए देखने के बाद, ऐसा कुछ बताइए। स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब मैंने BSc करी थी तो उस समय मैं ज़्यादा नहीं जानता था। जब BSc जब लास्ट ईयर हुआ तो पता चला कि हाँ जैम एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू तुम IITs में जा सकते हो, IITs NITs हो गए। तो जब पता चला तो फिर मैंने पहले इसको रिसर्च किया, ऑनलाइन वगैरह सोर्सेज वगैरह देखे क्या है क्या नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सिलेबस है। फिर जो तुमने जो BSc में मोस्टली जो कवर किया है, मेन चीज़ होती है इसमें डेप्थ नॉलेज थोड़ा सा होना, बेसिक क्लियर होना बहुत मैटर करता है पेपर में, और उसका यूज़ तुम्हें आगे होगा, ग्रुप थ्योरी वगैरह हो गई, लीनियर अलजेब्रा और से सब्जेक्ट है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी अगर ऑनलाइन तो मैंने जहाँ से पढ़ा था वो बहुत से टीचर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया था और उन्होंने बहुत सी नॉलेज दी थी। फिर जाके हाँ फील हुआ कि हाँ एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या मतलब तुम बहुत उसे रियल लाइफ से उसे रिलेट कर सकते हो। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हम डीप में पढ़ते हैं या फिर समझते हैं ना, तो हम वही सब्जेक्ट रियल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन वगैरह। आपने किसे प्रिपेयर किया था? आपका तो आप ड्रॉप भी नहीं था? हाँ, मेरा तो रेगुलर था। मैंने भी कोचिंग ज्वाइन की थी वैसे। तो कोचिंग ज्वाइन करना ना करना वो तो मतलब कोचिंग इस वजह से ज्वाइन की थी कि एक रास्ता मिल जाता है, कोई ना कोई गाइड मिल जाता है, तो वो एक मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसको सब नॉलेज होता है कि कौन सा मटेरियल सही रहता है उसके लिए। तो इसी वजह से कोचिंग ज्वाइन की थी। मैंने तो लास्ट 3 महीने जो जैम के पहले जो 3 महीने थे ना, उसी में मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, उसी में मैंने क्लियर कर दिया था जैम। तो मेनली वही उसमें यही रहता है कि बेसिक्स तुम लोग क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और बाकी हो जाएगा, फिर इतना मुश्किल भी नहीं होता है जैम। ओके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरे व्यूवर्स को बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी आपके कोर्स के बारे में। अगर आपको कुछ भी और बताना है तो आप बता सकते हो आपके कोर्स के बारे में या फिर कुछ भी और बता दीजिए। जो कि टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, क्या वही एग्जाम में आता है या फिर आपको उसके लिए भी अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है? वो डिपेंड करता है कि टीचर टू टीचर यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। हाँ, तो ग्रेडिंग के बेसिस पर होता है किस हिसाब से होगा। टीचर्स जो होते हैं देखो, पेपर उनका ऐसा नहीं होता है कि इजी बनाना है, इजी भी होता है, मॉडरेट होता है, टफ भी होता है, इस टाइप से वो उसे बनाते हैं पेपर। और फिर उसके बेसिस पर अब जैसे कि मार्किंग वगैरह होती है, वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है, तो यही है। और जो अगर ये कहो कि टीचर जो पेपर में, हाँ पेपर में वही आता है, लेकिन उसका जो टफनेस होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके। ये तो मतलब पूरे के पूरे टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ बनेगा, इजी बनेगा। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आए थे, कुछ पेपर मतलब कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जो ऐसा पेपर निकाल देते कि मतलब 30 मार्क का पेपर है, उसमें एवरेज आता है 8 मार्क्स। ओह माय गॉड, एवरेज 8 मार्क्स जाते हैं, तो 8 से नीचे मतलब आधे से ज़्यादा लोग 8 के नीचे ऐसे। हाँ, मतलब ओके। तो रिलेटिव ग्रेडिंग है तो इतना टेंशन नहीं है ना, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ ये इतना टेंशन नहीं है, मतलब पास होने के लिए इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस अगर हमें रैंक लानी, क्लास में बोल रही हूँ रैंक लानी है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू। तुम्हारा भी थैंक यू, तुम लोग आई एम सो सॉरी गाइज, मैं इससे अच्छी जगह नहीं डिसाइड कर पाई क्योंकि इस कोयल को अभी स्टार्ट होना था।